हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों का काम आसान कर देती हूँ और राज्य व्यवस्था जिसे हम पॉलिटी भी कहते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं या फिर आपको किस टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, किस टॉपिक को कम करना है। मतलब कि आपको किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को कम करना है। और ये है आप UPPCS हो या RO हो, आप दोनों के लिए आप इसे ले सकते हैं। UPPCS हो और या फिर RO के लिए, या आप दोनों के लिए इसे ले सकते हैं। और तो चलो हम बात करते हैं कि आप जो है किस टॉपिक को पहले लें और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो देखो, आपको मालूम होगा कि हर चीज़ 100% होती है अपने में। जिस चीज़ को हम ज़्यादा परसेंट देंगे वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस चीज़ को हम कम देंगे वो थोड़ी कम होती है। तो आप देख सकते हैं ये है आपका 70% मैंने दिया, यानी कि आप पूरी राज्य व्यवस्था से आपको 70% सवाल आपके यहीं से आते हैं, वो PCS हो या RO हो। जैसे कि आप देख सकते हैं संविधान का दर्शन, संविधान, इधर कार्यपालिका और इधर केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका, इससे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि संविधान के दर्शन में कहाँ से और आते हैं और उतना डीप हम जा कर के देखते हैं। तो जैसे ये हुआ प्रस्तावना, या आपका मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये 4 टॉपिक जो हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कार्यपालिका, ये आप देख सकते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका पर आपको केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका दोनों से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। अब आप ये जानना चाहोगे कि कार्यपालिका में आता क्या है। जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति, PM, केंद्रीय मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये आपके केंद्र की कार्यपालिका से क्वेश्चन आते हैं। अब आप राज्य की कार्यपालिका से राज्यपाल, CM और महाधिवक्ता, यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अब आप बात करेंगे तीसरा पॉइंट, कहाँ से 70% मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि संविधान के दर्शन और कार्यपालिका यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ से भी आपको संसद पढ़ने की ज़रूरत है और राज्य विधानमंडल पढ़ने की ज़रूरत है। संसद में आपको राज्यसभा और लोकसभा पढ़ने की ज़रूरत है और राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, ये आप अच्छे से देख लें। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, संविधान के दर्शन हैं, कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका, आपको यहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो ये पहले आप कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका ये तीनों टॉपिक तैयार हो जाएगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं बट ये तीनों आपके जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको तैयार करना है जहाँ से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फिर ये तैयार करने की ज़रूरत है। यहाँ आपसे मान लो कि 20% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या 25% मान लो, तो 5% क्या और किसी को दें, इसीलिए मैंने यहाँ 20 माना है। तो अब मान लो कि 20% आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो 20% में कहाँ से, न्यायपालिका से, पंचायती राज व्यवस्था से, भारत का संवैधानिक इतिहास एवं संविधान सभा का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, अनुसूचियाँ, भाग, स्रोत और नागरिकता, यहाँ से आपको क्वेश्चन 20% देखने को मिलेगा। और न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है वही, क्योंकि न्यायपालिका में वही हमारा न्याय हम दिलाती है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वहीं से आता है। तो पहले आपको ये करने की ज़रूरत है, ये संविधान के दर्शन से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद आपको जो ये 20% वाला करने की ज़रूरत है, ये वाला, ठीक है। तो ये आप दोनों अगर कर लेंगे तो आपके पॉलिटी में मतलब आप मान सकते हैं 90-95% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप पूछेंगे अच्छा 10% जो सबसे कम कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन ही आता है, तो वो कौन सा है, उसको हमने 10% के कैटेगरी में रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, इसे हम कहेंगे। और ये इसमें क्या आता है, भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, यहाँ आपका मानवाधिकार आयोग, लोकपाल एवं लोकायुक्त, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और लोक सेवा एवं संघ लोक सेवा आयोग, ये आपके आते हैं। मैंने यहाँ भी PDF में बनाया हुआ है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से आते हैं। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दे रही हूँ कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको लिख लें अच्छे से, कि आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये इस टॉपिक से देखने को मिलता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद आपको 20% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा,
ये आप देख सकते हैं। ये आपकी न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक इतिहास क्या है भारत का, और राज्यों का पुनर्गठन, अनुसूची, भाग, स्रोत, इससे आता है। और 10% आपका संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय से आता है। अगर आप ये तीनों कर लेंगे, और तीनों नहीं, अगर आप ये 20% वाला और ये 10% 70% वाला कर लेंगे तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन पॉलिटी में करके आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं आप इन टॉपिकों को करके। और आई थिंक आप लोगों का ये हल हो गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो जितना मैंने आपको बताया है ना, आपको इतना ही अभी पढ़ने की ज़रूरत है। आप इतना पढ़ लेंगे, आप किसी टीचर का देख सकते हैं या फिर किसी PDF से आप कर सकते हैं, या कहीं आप बुक से कर सकते हैं जो कि परीक्षावाड़ी है, लूसेंट है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको पॉलिटी में अच्छा खासा आप सिलेक्शन ले सकते हैं पॉलिटी से। और अदर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको फिर आप वीडियो लाती रहूँगी, मैं बताती रहूँगी, तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए कि जब भी आप मैं इस तरह की वीडियो लाऊँ तो आप लोग देख पाएँ और उससे आप लोग कुछ निष्कर्ष निकाल पाएँ। तो आई थिंक आप लोगों की इसमें मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी, इससे आप लोगों को हेल्प मिला होगा। तो फिर मैं कल मिलती हूँ, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप ऐसा करिए कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, उसे दबा लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।